औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के हालात ज़िंदगी जो है वो सिलसिलावार यहाँ पेश की जाते हैं वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स की सूरत में, और हमारे चैनल पे जो है वो ये मौजूद है। और मिर्ज़ा कादियानी के अपने बेटे की लिखी हुई किताब से जो है, और इसके अलावा मिर्ज़ा कादियानी की अपनी लिखी हुई किताबों से भी जो है बाज़ औक़ात हवाले पेश किए जाते हैं। और इस तरह जो है काफ़ी कुछ हमें कादियानियत के मुतालिक भी पता चल रहा है। और इन हवालों के ज़रिए जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के जो है वो बहुत से उनकी हकीकतें और बहुत से दजलो फ़रेब और मिर्ज़ा कादियानी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वो करता था वो हमारे सामने आ रहे हैं दिन-ब-दिन। और ये दिन-रात मतलब हवाले हैं जो मिर्ज़ा कादियानी के जो चेले चमचे थे वो उनके उन्होंने भी बयान किए हुए हैं। कुछ मिर्ज़ा कादियानी के अपने बेटे ने, कुछ उसकी बीवी ने, करीबी सब ने जो है इसमें इसके हवाले हैं। और इन्हीं के अंदर से जो है वो कादियानियत का जो है असलियत और चेहरा वो हमारे सामने आता जा रहा है। और आज का हवाला तो बड़ा जो है वो एक लतीफ़ा समझ लें, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी वैसे लोगों को कहता फिरता था कि मुझे जो है पल-पल में वही और इल्हाम होते हैं। कोई ज़रा मिर्ज़ा कादियानी को घूर लेता तब भी मिर्ज़ा कादियानी कहता था इसके मुतालिक इल्हाम हो गया है। कोई घर से कोई मुखालिफ पास से गुज़रता तब भी मिर्ज़ा कादियानी कहता था कि मेरे खुदा ने मुझे जो है वो वही नाज़िल कर दी, इल्हाम कर दिया, और वो मुझे एक-एक जो है वो पल की खबर दे देता है और मुझे एक पल के लिए भी गलती पे नहीं रहने देता है। लेकिन ना जब ऐसे हवाले पढ़ते हैं बाज़ दफ़ा तो बड़ी हैरत होती है, मिर्ज़ा कादियानी पे तो होती है, जो इसको मान रहे हैं आज तक उनकी अक्लों पे ज़्यादा होती है। क्योंकि इन हवालों से अब देखिए कि एक तो पता चलता है कि वैसे मिर्ज़ा कादियानी चालाकी में, धोखे-फ़रेब और इन चीज़ों में तो बड़ा उसके जो था, उसकी पूरी टीम थी, दिमाग उसका जो था वो काम करता था। लेकिन जहाँ पे कोई अक्ल, कोई ज़हानत की, कोई दिमाग से इस तरह के काम लेने की बात, तो मिर्ज़ा कादियानी का जो था वो बिल्कुल ज़ीरो वहाँ पे उसका जो था वो होता था, दिमाग भी और उसके जो सोच वग़ैरह, क्योंकि वहाँ पे उसका दिमाग काम नहीं करता था। और वैसे भी मिर्ज़ा कादियानी ने नशा और अद्वियात इस्तेमाल कर के अपने दिमाग को जो है वो सुन कर रखा था और उसे पता नहीं चलता था। अब ये हवाला देख लीजिएगा जो मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को जो दावे उसने किए हैं, और एक किसी बेवकूफ़, किसी पागल की मज़ाक की हुई बात को जो है वो क्या कह रहा है। तो अब हवाला देखते हैं, और हवाले पे जाने से पहले तमाम देखने सुनने वालों से मेरी गुज़ारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब जो है वो हवाला देखते हैं, और ये हमारा आज का हवाला है, ये सीरतुल महदी जिल्द दोयम हिस्सा चहारम सफ़ा नंबर 90 का हवाला है। और आज का जो हवाला नंबर है वो है 1116 का। अब यहाँ पे ये जो मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरथलवी मिर्ज़े का नाम नहाद, जो जिनको ये सहाबी कहते हैं, ये तमाम हवाले ज़्यादातर इसी के चले आ रहे हैं। और इसी मुंशी ज़फ़र अहमद ने अब ये कादियानियों के जो अपने आप को बड़े जो हैं वो एजुकेटेड और अक्लमंद समझते हैं, इस किस्म के हवाले लिख के जो है वो पता नहीं कि अक्लें उस वक़्त कहाँ होती। बहरहाल मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी ने बज़रिए तहरीर बयान किया कि एक दफ़ा जब हज़रत साहब लुधियाना में थे तो वहाँ हैज़ा फैला हुआ था और मनादी हो रही थी, यानी ऐलान वग़ैरह हो रहा था। क्योंकि उस ज़माने में जो है वो ऐलान ऐसे ही किया जाता था लोगों को। तो चिराग खादिम ने आकर कहा कि पूरियाँ और हलवा खूब खाया जाए, इससे हैज़ा नहीं होगा। इसने ज़नाना में आकर ये ज़िक्र किया था, दरअसल उसने मज़ाक किया था। हज़रत साहब 5-6 रुपए लेकर बाहर तशरीफ़ लाए और मौलवी अब्दुल करीम से कहा कि दोस्तों को खिलाया जाए। क्योंकि चिराग कहता था कि ऐसी मनादी हो रही। मौलवी अब्दुल करीम ने अर्ज़ किया कि चिराग तो शरीर है, ये चीज़ तो हैज़े के लिए मुज़र है। चिराग ने तो वैसे ही कह दिया है। आपने कहा हमने तो ये समझा था कि इसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, शायद कोई नई तहकीक हुई हो।
फिर आप घर में ले चले गए और आपके जाने के बाद मैंने चिराग को डाँटा कि तुमने ये क्या बात की थी? उसने कहा मुझे क्या मालूम था कि हज़रत जी अंदर बैठे हैं। अभी आपने हवाला खुद देखा कि वो जो मुलाज़िम कोई कोई इस तरह था, जो सीरियस होते ही नहीं थे, वो मिर्ज़ा कादियानी को दरअसल उन्होंने मज़ाक ही समझा हुआ था। और इसके इर्द-गिर्द वाले भी जो हैं वो इस खुलेआम इनके घरों में यानी ज़नाना में और इधर-उधर फिरते थे, तो वो इसी तरह के मज़ाक जो है वो किया करते थे। अब पहले तो हवाले को पढ़ के मेरे ज़हन में बाकी बातें तो बाद में कि वो मुलाज़िम जो थे यानी वो भी इतने थे कि वो मिर्ज़ा कादियानी की घर की औरतों के सामने जो है वो इस तरह खुलेआम मज़ाक किया करते थे। उनको कोई डर, कोई इज़्ज़त उसका को उनके है ही नहीं थी दिल में। यानी वो अब ये एक जो मुलाज़िम है वो आके जो है वो ये मुलाज़िम है या पता नहीं चिराग ख़ादिम लिखा है अब वो, तो उसने जाके डायरेक्ट जो है मिर्ज़ा कादियानी के अंदर जो घर में जहाँ पे ज़नाना लिखा है, औरतें वग़ैरह थी, तो कहा कि जी वो जो हैज़ा फैला उसमें हलवा पूरी जो है वो खाया जाए। अब मिर्ज़ा कादियानी दूसरी बात ये है कि उसको तो शायद वो भूल गया होगा या मिर्ज़ा कादियानी को अंदर तक कभी उसने जो है वो जाना नहीं होगा, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी का ज़्यादातर वक़्त जो था वो घर के अंदर औरतों में ही गुज़रता था। अब आगे जो है इसके हवाले भी आएँगे कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो ख़वातीन में बैठ के क्या करता रहता था, इसके बहुत से आगे जो है वो हवाले आएँगे। और मिर्ज़ा कादियानी जो था वो ख़वातीन में बड़ा खुश और खुर्रम रहता था और उनके साथ जो है बड़ा हँसी-मज़ाक भी किया करता था। तो वो ख़ादिम कोई इसका जो था, ये चिराग जो भी था बंदा, उसने जाके अंदर ज़नाने में कहा कि जो हलवा पूरी जो है वो खाया जाए। अब जो मिर्ज़ा कादियानी था उसकी अपनी अक्ल पता नहीं किधर थी। हलवा पूरी जो है वो हैज़ा लोगों को हो रहा है और वो कह रहा है कि वो खाएँ, और मिर्ज़ा कादियानी वैसे बाकायदा उठा के, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी का दिमाग इन इन चीज़ों में क्यों नहीं काम करता था? बकौल इन कादियानियों के कि वो वाक़ई उसको खुदा ने भेजा हुआ था, नबी था, लेकिन बकौल इन कादियानियों के कि वो हमारा नबी था कादियानियों का, उसको ये रसूल मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं, तो क्या किसी नबी और रसूल के जो है, वो तो अल्लाह ताला के ज़हीन तरीन बंदों में उनको अल्लाह ताला तमाम जो खूबियाँ होती हैं, वो तमाम इंसानों से बढ़ के अता करता है। यानी उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत, उनकी सोचने समझने की सलाहियत, मामला फ़हमी, हर चीज़ को, चाहे उसके लिए अभी वही नाज़िल हो ना हो, लेकिन जो अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे, उन्होंने जो है वो आपको कहीं उनकी ज़िंदगियों में इस किस्म के जो है वो हालात नज़र नहीं आएँगे कि वो अपने से ही जो है वो कोई फ़ैसला करने निकल जाएँ। जब तक कोई उनको जो है वो उनकी अपने भी इतनी मतलब उनकी ज़हानत थी और इतनी उनमें क़ुव्वत, जुर्रत और मामला फ़हमी होती थी दुनिया की और लोगों के बारे में भलाई सोचना, तो उनको खुद भी पता होता था कि क्या चीज़ जो है वो बेहतर है और क्या नहीं। तो यहाँ पे अब मिर्ज़ा कादियानी को देख लो, ये कादियानियों को ने जिसको अपना जो है वो पता नहीं मेहदी, मस्ती सब कुछ माना हुआ है। तो वो जो है अब जब मिर्ज़ा कादियानी ने तो खुदाई का दावा किया था, तो कादियानी शायद इसे अपना खुदा भी मानते हो। तो ये हालात थे मिर्ज़ा कादियानी के, अपनी कौम को जो है वो बेड़ा गर्क करवाने आ गया, यानी 5-6 रुपए लेके निकला और कहता है कि हैज़ा फैला तो हलवा पूरियाँ खाई जाएँ। अब मुझे तो लगता है हवाला थोड़ा शायद आधा लिखा हो, क्योंकि खा ली होंगी शायद इन्होंने, तो वो बाद में जो है ये फिर चीज़ निकली, क्योंकि वो सारे मैंने आपको पहले बताया, जो इसके गिर्द लोग थे, चेले-चमचे जो भी थे, वो ज़्यादातर खाने-पीने और यही जो है वो चस्के के लिए जो है वो इसके गिर्द बैठे होते थे। उनको मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा के दीन और मिर्ज़ा की ये जो कुछ वो कहता था और मिर्ज़ा की ज़िंदगी और उसके करतूत और किसी चीज़ से ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं थी। वो चंद लोग जो कोई फँस गए थे जिनसे पैसे ले चंदे वग़ैरह लेने के लिए, मिर्ज़ा कादियानी जो है उनको ये नई-नई जो है वो कभी कहता था दुआ कर रहा हूँ, कभी क्या कहता था इल्हाम हो गया फलाँ के मुतल्लिक ये वो उनको उसने फँसाया था। तो जो आम जो थे वो ज़्यादातर जो ये इर्द-गिर्द जिनको इसने रखा हुआ था घरों में, उनको तो इसने इसीलिए रखा था कि वो जो कहते हैं ना रिश्वत के तौर पे उनको खिला-पिला के उनको
मुँह जो है वो बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पे भी वही हालात है कि वो एक किसी ने मज़ाक किया, चाहे शायद उसने जान के किया हो कि शायद वो उसको पता था कि हलवा पूरी जो है शायद उसका दिल किया हो, तो वो मिर्ज़ा कादियानी तो वैसे ही अक्ल से पैदल था। तो वो जो है वो निकल आया और आगे से ये जो अब्दुल करीम है ये कहता है कि वो तो शरीर है। भई अब ये देखो कि किसी जो अल्लाह ताला के अंबिया किराम अल्लाह ताला ने भेजे हैं दुनिया में, जो अल्लाह के नबी और रसूल थे, किसी उनके साथी की और जो उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे जो उनके साथ रहते, उनमें किसी में इतनी हिम्मत और मतलब अ, अदब और एहतराम की वजह से इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ज़नाने में जाके जो है इस तरह के मज़ाक करें। और ये मिर्ज़ा कादियानी को देखें कि वो जो है ये कादियानियों के मुतालिक मैं कह रही हूँ कि वो क्यों नहीं सोचते कि ये मिर्ज़ा कादियानी क्या चीज़ था, कोई मसख़रा था, जोकर था, क्या था जिसका जो है कोई इज़्ज़त ही नहीं थी। लोग इसे चुटकियों में, मज़ाक में रखते थे, उड़ाया करते थे। तो ये जो थी वो हालात थे। अब अगला ज़रा हवाला जो वही मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो करामात वाला, अब ये तेरी सेहत का ठेका ये सेहत का ठेका जो है अब यहाँ पे आ गया। 1117 का हवाला है कि मुंशी ज़फ़र अहमद कपूरथलवी ने बज़रिया तहरीर मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत साहब को ख़ारिश होगी और उँगलियों की घाइयों में फिंसियाँ थीं और तर थीं। 10 बजे दिन मैंने आकर देखा तो आपको बहुत तकलीफ़ थी। मैं थोड़ी देर बैठकर चला आया। असर के बाद जब मैं फिर गया तो आपकी आँखों से आँसू जारी थे। और मैंने अर्ज़ किया कि खिलाफ़े मामूल आज हज़ूर क्यों चश्मे पुरनम हैं? तो आपने कहा कि मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि ऐ अल्लाह इस कदर अज़ीमुश्शान काम मेरे सुपुर्द है और सेहत का मेरी ये हाल है कि इस पर मुझे पुरहैबत इल्हाम हुआ कि तेरी सेहत का ठेका हमने लिया हुआ है। और कहा कहा कि इस इल्हाम ने मेरे वजूद का ज़रा-ज़रा हिला दिया और मैं निहायत गिरिया और ज़ारी के साथ सजदे में गिर गया और खुदा जाने किस कदर अरसा मुझे सजदे में लगा। जब मैंने सर उठाया तो ख़ारिश बिल्कुल ना थी और मुझे अपने दोनों हाथ ज़ूर ने दिखाए, देखो कहीं फिंसी है। मैंने देखा तो हाथ बिल्कुल साफ़ थे और ऐसा मालूम होता था कि कोई फिंसी बिल्कुल निकली ही नहीं। बस मैंने कहा था ना ऊपर ऊपर आपने देख लिया कि जो है मिर्ज़ा कादियानी की सेहत का जब ठेका लिया तो मिर्ज़ा कादियानी को ये हवाला उसके साथ अगर मिला के पढ़ें कि वो जब सेहत का ठेका लिया तो फिर मिर्ज़ा कादियानी को किसी की सुनी-सुनाई बात का क्या डर था कि वो फलाँ चीज़ खाने से हैज़ा जो है नहीं होगा। आखिर मिर्ज़ा कादियानी देखिए कितना डरा करता था और उसी हैज़े की बीमारी से जो है वो मिर्ज़ा कादियानी की पकड़ हुई। तो जब ये सेहत का ठेका लिया तो फिर तो मिर्ज़ा कादियानी को परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर वो बैठ के जो मर्ज़ी खाता-पीता, जो करता, उसको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखिए यहाँ पे किताबों में मिर्ज़ा कादियानी की अपनी तहरीरों में लिखा है कि इसको कई किस्म की बीमारियाँ थी। और इतनी बीमारियाँ लगी हुई थी, अभी कह रहा है ठेका। ये किस किस्म का जो मिर्ज़ा कादियानी का जो मिर्ज़ा कादियानी का खुदा ये लाश था, मैंने तो आपको पहले भी बताया कि वो जो था उसकी कोई बात का भरोसा नहीं था। ये उसने किस किस्म का ठेका लिया है कि 25 किस्म की बीमारियाँ लगा के फिर कहता है कि मैंने जो है सेहत का ठेका लिया हुआ है। अब ये ठेका ये ठेका लगता है उसमें भी कोई रिश्वत वग़ैरह थी जो ये इस किस्म का ठेका था, जिसमें जो है मिर्ज़ा कादियानी को कई किस्म की बीमारियाँ जो थी वो बुरी-बुरी और जो थी इस किस्म की हत्ता के दिमाग की जुनून की यानी मिराग की बीमारी भी लगी हुई थी, हिस्टेरिया और इस किस्म की तमाम जो थी वो मिर्ज़ा कादियानी को लगी हुई थी। तो कहता है कि मुझे इस इल्हाम ने मेरा ज़रा-ज़रा हिला दिया। अब ये मिर्ज़ा कादियानी की देख लें और उँगलियों पे जो कोई दाने, अब मिर्ज़ा कादियानी को जो है वो थोड़ा बहुत इसको पता होता था कि आप एक हवाला था कि उसमें ये खुद दवाइयाँ जो हैं किसी और हकीम से मँगा के खा रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको लगाया जाए तो एक जो है वो दाने वग़ैरह जो इस तरह के होते हैं उनमें फ़ौरन आराम भी आता है और फिर ये इनका कादियानियों को क्या पता है कि वो क्या पता निकले ही हों और ये मिर्ज़ा कादियानी या क्या पता मिर्ज़ा कादियानी ने ये जो ड्रामे वो खेला करता था,
कोई एक ही पिंसी निकली हो तो मिर्ज़ा कादियानी के जी इन्होंने ना वो हाथ भरे हुए थे बेचारे के, हाथ भरे हुए थे। क्या पता ना भी हों, बहरहाल तो ये देख लीजिए अब ऊपर क्या हालात थे वो ठेके वाले, और ये नीचे जो था सेहत का ठेका जो था मिर्ज़ा कादियानी का, वो कह रहा है कि मेरे खुदा ने इल्हाम किया कि लिया हुआ है। तो ये हमारे आज के हवाले थे, और उम्मीद है कि आपको यकीनन पसंद आए होंगे। बड़ी वैसे तो हँसी वाली बात थी, क्योंकि मेरी हँसी खुद भी मुझे बड़ी आई, हालाँकि कई दफ़ा मैंने पढ़े हैं ये बातें हवाले, लेकिन जब भी पढ़ो तो यकीन कीजिए कि हँसी नहीं रुकती। तो ये मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के वो लतीफ़े थे, और जो मैं आपके सामने ये मैंने यहाँ पे पढ़े भी, और आपने खुद ही भी देखा कि क्या कुछ लिखा हुआ है इन कादियानियों ने लतीफ़ों के तौर पे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, और तमाम देखने सुनने वालों से गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगले हवालों के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।